नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चीन, पाक और नेपाल की तिकड़ी आज भारत से लड़ने को आतुर है और अकेला खड़ा भारत चीन को सबक सिखाने को आतुर है, जिसमें भारत की जनता भी एकजुट होकर आगे आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत अकेला भी है। आपको बता दें, दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो भारत का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई भारत को इन तीनों देशों से अकेले ही लड़नी होगी। इन्हीं स्थितियों पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता आज बिल्कुल फिट बैठ रही है। हालांकि ये कविता पाकिस्तान के संदर्भ में ही लिखी गई थी, लेकिन आज की परिस्थितियां जो हैं उनमें ये सटीक बैठती है। उन्होंने कहा था, एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों को से अर्जित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, प्राणों से भी प्रियतर यह स्वतंत्रता, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खरा होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी ना चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आज़ादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आज़ादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेज़ों के बल पर दो टुकड़े पाए हैं, माँ को खंडित करते तुमको लाज न आई। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आज़ादी को दुनिया में कायम रख लोगे, यह मत समझो 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे। यह मत समझो धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे। यह मत समझो हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का भाल झुका लोगे। यह मत समझो जब तक गंगा की धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। और यही बात लद्दाख के मामले में भी दोस्तों बिल्कुल सटीक बैठती है। चाहे कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे उत्तराखंड हो, ये तीनों देश जो पाकिस्तान, चीन और नेपाल, भारत के इन जो इलाकों पर कब्जा करने की सोच रहे हैं, इन तीनों देशों को हम बता दें कि भारत की जो स्वतंत्रता है उसको कोई मिटा नहीं सकता। दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत भारत पर पाकिस्तान द्वारा सीज़ फायर उल्लंघन कराया, उधर नेपाल द्वारा सीमा विवाद को हवा दिलाई और उत्तराखंड के इलाकों पर कब्जा करने का प्लान बनाया। क्योंकि चीन ये जानता है कि भारत से अकेले मर्दों की तरह दो दो हाथ करना उसके बस की बात नहीं है। इसी कड़ी में पंपोर में एक ऑपरेशन के तहत आपको बता दूं कि अभी जो बड़ी खबर आ रही है उसमें चीन की साजिश के तहत पाकिस्तान के बहुत सारे जो है आतंकी और जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं। आपको बता दूं, ये पाकिस्तान के जो है लड़ाके हैं जो भारत में आतंकियों के रूप में घुस कर आते हैं और इनको भारतीय सेना जो है दो टूक और बहुत तगड़ा जवाब देती है। लेकिन इस पूरे प्रपंच का मैं आज बहुत बड़ा खुलासा करूंगा, इसलिए पूरी खबर को ध्यान से सुनिएगा। दरअसल पंपोर में एक ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं शोपियां के ऑपरेशन में सेना ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इस तरह सेना ने कुल 8 आतंकियों को मार गिराया है। सर्च ऑपरेशन जारी है और मारे गए कुल आतंकियों में से 2 आतंकी मस्जिद में छुपे हुए थे। पुलिस ने पंपोर ऑपरेशन को अंजाम देने वाली टीम की जमकर तारीफ की है। डायरेक्टर जनरल ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस दिलबाग सिंह ने कहा है कि मस्जिद में छुपे 2 आतंकी मारे गए हैं, कुल 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। उन्होंने यह भी कहा है कि ऑपरेशन को अंजाम देते हुए मस्जिद की गरिमा का पूरा ध्यान रखा गया है। स्थानीय लोगों और मस्जिद की कमेटी ने संयम के साथ ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जिला पुलिस प्रमुख ताहिर को शुक्रिया कहा है। उन्होंने ऑपरेशन में शामिल सेना और सीआरपीएफ की भी तारीफ की है। मगर आप ये सोचिए कि अचानक भारत में इतने सारे जो ये आतंकी हमले बढ़ गए हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो सीज़ फायर उल्लंघन बढ़ गया है, ये अचानक इसी समय में क्यों हुआ है? दरअसल इस सब के पीछे चीन की सोची समझी एक प्लानिंग है, जिसके तहत भारत को वो इन सब चीज़ों में एंगेज रखना चाहता है और उधर से नेपाल और खुद के जरिए भारत की सीमाओं पर कब्जा करना चाहता है। मैं आपको एक जो है एक नंबर बता देना चाहता हूँ। इस नंबर अगर इन समय और इन टाइमिंग को आप ज़रा ध्यान दीजिए ज़रा। दरअसल
ऐसा नहीं कि चीन इस बार पहली बार कोई हमारे इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले अक्साई चीन पर वो 1962 में कब्जा कर चुका है, काराकोरम पास पर वो 1963 में, और तिया पंगनक में वो 2008 में। 2008 का जो ये समय है ना, 2008 और 9 का, इसको ध्यान से सुनिएगा। इस 2008 और 9 के समय में तिया पंगनक में और चाबाजी घाटी में 2008 में फिर से, और डेमचेली में 2009 में। ये वो समय है जब UPA 1, जी हाँ, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई थी और UPA 1 यानी सोनिया गांधी की रिमोट वाली सरकार आई थी। और उस दौरान 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में ये लोग मीटिंग करने के लिए कहाँ जाते हैं? बीजिंग जाते हैं, अपने पूरे ख़ानदान को लेके। मैडम जी पूरा ख़ानदान लेके बीजिंग ओलंपिक्स में शिरकत करने जाती है, और वहाँ पर एक जो है ये समझौता भी करके आती है, जिस MOU के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। और उस MOU के तहत इन्होंने CPC यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कांग्रेस का एक करार होता है, और इस करार नामे के बाद 2008 में और 2009 में चीन भारत के 3 हिस्सों पर कब्जा कर लेता है, यानी तिया पंगनक में और चाबाजी घाटी में और डेमचेली में। और इन कब्जों के बाद आज ये राहुल गांधी जो है भारत की सरकार से, भारतीय सेना से ये सवाल करते हैं कि बताइए कि चीन ने कहाँ कहाँ भारत के इलाकों पर कब्जा कर रखा है। यानी सोचिए कि पाकिस्तान को मिला के, नेपाल का साथ लेके ये लोग कितना बड़ा गेम खेलते हैं यार। इसमें साथ देते हैं देश की विपक्ष जो आज विपक्ष में है, यानी कांग्रेस जो है, इसमें चीन का साथ देती है। अब ये जो लिस्ट है ना, ये यहीं पर नहीं ख़त्म होती है, ये लिस्ट और आगे बढ़ती है। दरअसल 2008 और 9 में 3 जगहों पे कब्जे के बाद डेमजोक 2012 में कब्जा कर लिया जाता है, राखी नूला में 2013 में कब्जा कर लिया जाता है, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती कि आज तक हमारे यानी 2013 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलाकों में चीन कब्जा कर लेता है। अब इसके बाद बारी आती है, सत्ता पलट होता है 2014 में। केंद्र में सत्ता बदलती है, और कौन आ जाते हैं सत्ता में? आ जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी। जिसके बाद डोकलाम में 2017 में चीन कब्जा करने की प्लानिंग करता है और विफल होता है, और अपने उल्टे पांव वापस अपने घर को जाना पड़ता है। फिर लिपुलेख में 2020 में फिर से एक बार कोशिश करता है, जिस पर भी चीन को उल्टे पांव वापस जाना पड़ता है। फिर पेंगोंग त्सो में वो एक बार फिर से कोशिश करता है 2020 में। ये मैं आपको बता रहा हूँ मई 2020 की घटनाएं हैं ये, लिपुलेख और पेंगोंग त्सो वाली। जब लिपुलेख में 2020 में उसका बस नहीं चलता है, तो वो नेपाल को उकसाता है और कहता है कि लिपुलेख और जो काला पानी और ये वाला दर्रे वाला इलाका है, इस पर अपना जो है कब्जा शो करो और विवाद बढ़ाओ भारत से। और फिर पेंगोंग त्सो में कब्जा करने की कोशिश करता है। उसके बाद जाकर गालवान घाटी में भी मई 2020 और ये जून 2020 में कब्जा करने की कोशिश करता है, और ये फिर यहाँ पर विफल हो जाता है। यानी कि 4 बार इसने कोशिश की 2017 से लेकर अब तक, और चारों बार इसको मुंह की खानी पड़ी। वहीं 1962 से लेकर 2013 तक ये लगभग 6 बार कब्जा करने की कोशिश करता है और हर बार सफल हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि सरकार की मंशा क्या है। दोनों सरकारों की मंशाओं में फ़र्क है। यानी 2008 में जब ये लोग MOU साइन करके आए थे, तो कहीं ना कहीं ये शायद एक ऐसा भी MOU साइन करके आए थे कि आप हमारे देश की सीमाओं पर आकर कब्जा करो और हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। ये कांग्रेस की पुरानी नीति रही होगी। क्या इस बात पर कोई जवाब कांग्रेस दे सकती है? कभी जवाब नहीं देगी। आप मान लीजिए ये प्रश्न है, लेकिन कभी अगर मजाल है कोई कांग्रेसी इस बात पर जवाब दे दे कि 2008 से लेकर 2013 तक लगभग 5 स्थानों पर कब्जा होता है और कांग्रेस इस पर चुप रहती है। यहाँ तक कि डेमजोक और राखी नूला जैसे कब्जों के बारे में तो कांग्रेस की सरकार में रहते हुए कभी जनता को पता तक नहीं चलता कि इन पर कब्जा हो गया है चीन का। खैर, बात है आज की। तो भारत ने जो इसके खिलाफ एक बड़ा जो है प्लान बनाकर चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की जो कोशिश की है, उसमें आपको बता दूं कि LAC पर इस समय भारत ने जो है अपने टोही विमानों की गश्त बढ़ा दी है। इसके अलावा आज शाम को ही PM मोदी जो है सभी दलों के साथ, विपक्ष के सभी दलों के साथ एक मीटिंग रखने वाले हैं, जिसमें आगे की सरकार की क्या रणनीति है वो बताने वाले हैं। आपको और भी बता दूं कि इसमें जो चीन की जो गतिविधियां हैं वो क्या चल रही हैं वो पता करने की प्लानिंग चल रही है। इसके अलावा बहुत सारी जो है ऐसी इमेजेस सर्च की गई हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स खंगाले गए कि पिछले 1 महीने में चीन ने LAC के आसपास क्या क्या कारनामे और कारगुजारियाँ की हैं जो उसके इलाके में उसने की है। तो उनसे पता चला है कि चीन ने अच्छा खासा जो है सड़क रोड निर्माण का कार्य किया है। इसके अलावा जो गालवान रिवर है उसको इसने भारी नुकसान पहुंचाया। और ये जो आपको डिटेल बताई जा रही हैं, इसका जो
मैं आपको वास्ता दे रहा हूँ, ये प्लैनेट लैब्स नाम की एक कंपनी है जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी करती है और इसके अनुसार जो है अक्साई चीन से सटी हुई सैटेलाइट तस्वीरें अर्थ इमेजिंग कंपनी प्लैनेट लैब्स द्वारा खींची गई हैं। एक विशेषज्ञ के मुताबिक इन तस्वीरों से पता चलता है कि चीन घाटी के परिदृश्य को बदलने में लगा हुआ है। वहाँ ट्रैक चौड़े किए जा रहे हैं, साथ ही ऐसा लगता है कि नदी पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। यानी ये सब चीज़ें जो है चीन कर रहा है और भारत इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। तो चीन की लश्कर भारत के ऊपर जो है पीठ में खंजर घोंपता है। ये सब तैयारियां जो है भारत और चीन की जो है चल रही हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इस देश में आखिर इतने हिम्मत कैसे हो गई चीन की कि इस देश के इतने सारे इलाके पर आकर कब्जा कर सका। दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।